नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें से लास्ट में केवल और केवल उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे। जैसे ओडीओपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये बड़ा करंट अफेयर्स वो हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अब इन्हीं करंट अफेयर्स को बेटा एज ए एमसीक्यूज भी दे सकते हैं। बस आप लोगों को करना क्या है, द एग्जाम्स बड़े एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहाँ पे बेटा आपको मिल जाएगा पेड के सेशन के अलावा ये फ्री कोर्सेज में बेटा आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बेटा मिलेगा डेली करंट अफेयर्स का सेशन। और इस डेली करंट अफेयर्स का सेशन में जाइएगा, वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और पीडीएफ के साथ ही साथ आप लोगों को ये एमसीक्यू एज अ टेस्ट फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो वहां पे आप टेस्ट देके ये भी जा सकते हैं कि आपके करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे चल रही है। डेली बेटा करंट अफेयर्स आपके अपलोड होते हैं, ये बेटा फ्री कोर्स सेशन में डेली पीडीएफ। और जो लोग बेटा इस सेशन को अपने एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, उनके बैचेस में तो सब चीजें मिलती ही रहती हैं। साथ ही साथ बेटा एक चीज और ध्यान रखना, 9 द्वार बैच यूपी ट्रिपल एस अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो 9 द्वार बैच में जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पर तैयारी कराई जाएगी। एरर सोल्यूशन मेथड क्या है, गलतियों दोबारा रिपीट ही नहीं होंगी। इतना अच्छे से और इतनी बार पढ़ो कि गलतियां दोबारा रिपीट ही ना हो सकें। तो इसलिए बेटा बनाया गया एरर सोल्यूशन मेथड। तो एरर सोल्यूशन मेथड से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और 9 द्वार बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 26 जुलाई 2026 को भारतीय कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? कारगिल विजय दिवस बेटा अच्छा, अब आपसे यहाँ से दो प्रश्न याद हो जाने चाहिए। सबसे पहले, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल दिवस बेटा 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब 26 जुलाई को मनाया तो जाता ही जाता है, साथ ही साथ ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बेटा कारगिल दिवस पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध हुआ था, और इसमें भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन विजय चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चला था बेटा? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक कंप्लीट करके कारगिल की चोटियों को घुसपैठियों से मुक्त कर दिया था। यह दिवस भारतीय सैनिकों के साहस बलिदान को समर्पित है। साथ ही साथ इस बार बेटा इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसके लिए बेटा आपको बताना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर ए सही था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। 27वीं 2026 में बेटा कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 2026 में बेटा 27वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये बेटा पॉइंट याद रखना। अच्छा, कारगिल युद्ध कितने दिन चला था? तो कारगिल युद्ध बेटा चला था लगभग 60 दिनों तक ये चला था। ऑप्शन नंबर 11 हमारा ऑप्शन नंबर पहले का सी सही हो जाता। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2026 को किस स्थान पर शहीद स्मारक पे पुष्पांजलि अर्पित की? अब बेटा 26 जुलाई 2026 को था क्या बेटा? कारगिल विजय दिवस था। और इस कारगिल विजय दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने किस शहीद स्मारक पे पुष्पांजलि अर्पित की थी? इंडिया गेट में, वार मेमोरियल में, रेजांग ला मेमोरियल लद्दाख में, राष्ट्रीय स्मारक समर स्मारक दिल्ली में, या इनमें से कहीं नहीं? तो वो किया था बेटा वार मेमोरियल द्रास में। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय के अवसर पे लद्दाख के द्रास क्षेत्र में स्थित मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा, याद रखना बेटा, ये द्रास के बारे में याद रखना, दुनिया का सेकंड सबसे ठंडा स्थान है। और यहाँ पे बेटा कारगिल युद्ध के लिए मुख्य केंद्र स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों के साथ बातचीत की और सीमा सुरक्षा के लिए अग्निपथ योजना के नए अपडेट्स पे चर्चा की। इंडिया गेट पर अब अमर जवान ज्योति नहीं है, स्मारक जो अमर जवान ज्योति है वो राष्ट्रीय स्मारक स्थल में विलीन हो चुकी है। बेटा पॉइंट्स याद रखना। सेकंड का ऑप्शन नंबर 11 बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बेटा सेशन को पूरा देखा करो, बीच में स्किप करके मत जाया करो। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने 26 जुलाई 2026 को स्वदेशी रूप से निर्मित किस पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया था? आईएनएस कलवरी सेकंड का, आईएनएस वागीरेस का, आईएनएस विक्रांत एम का, आईएनएस अधिरमन का, अरिधमन का, या इनमें से किसी का नहीं? किसका बेटा किया था? तो भारतीय नौसेना ने परमाणु क्षमता से लैस दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एसएसबीएन आईएनएस अधिरमन, क्या बेटा नाम है? आईएनएस अधिरमन ने 26 जुलाई 2026 को अंतिम रूप से बेटा सफल परीक्षण किया। और इसी के साथ भारत न्यूक्लियर ट्राइड कंट्रियों में शामिल हो गया। अच्छा, एक बड़ा लेटर यहाँ पे हमने बोला न्यूक्लियर ट्राइड है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब क्या रहा? हम न्यूक्लियर वेपन को जल, थल और नभ तीनों से बेटा अब हम लोग फायर कर सकते हैं। इसलिए बेटा हम लोग किस क्षेत्र में शामिल हो गए? न्यूक्लियर ट्राइड देशों में शामिल हो गए। अब न्यूक्लियर ड्राइव भारत में पनडुब्बी ऐसी परमाणु पनडुब्बी बनाने वाला भारत कौन सा देश है? भारत दुनिया का 6ठा देश है। 5 और भी देश हैं जिनके पास बेटा पनडुब्बी में भी
न्यूक्लियर मिसाइल लगी हुई है। थर्ड का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बेटा हमारा डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 26 जुलाई 2026 को किसन मिशन अमृत सरोवर 2.0 के तहत कितने नए तालाबों के पुनरुद्धार का लक्ष्य रखा गया है? मिशन अमृत सरोवर 2.0 जो स्कीम है, इसके तहत 25,000 नए तालाब, पुराने नए तालाबों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, 50,000, 75,000 या 1 लाख। तो याद रखो, जल शक्ति मंत्रालय ने घोषणा की कि 50,000 नए अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाएगा और उन्हें पुनरुद्धार किया जाएगा। और ये किया किस स्कीम के साथ जा रहा? अमृत सरोवर स्कीम 2.0। कौन सी बड़ा स्कीम नाम है? अमृत सरोवर स्कीम 2.0। इसका मुख्य उद्देश्य भूजल स्थल को सुधारना, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जल की समस्या को दूर करना। ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शंस नंबर बेटा इसका बी सही हो गया। अच्छा, अमृत सरोवर योजना प्रारंभ कब हुई थी? तो यह प्रारंभ हुई थी 22 अप्रैल सन 2022 को। कब प्रारंभ हुई? 22 अप्रैल सन 2022 को अमृत सरोवर योजना प्रारंभ हुई। चौथे का ऑप्शन नंबर बी पे बेटा टिक लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने 26 जुलाई 2026 को PSLV C16 के जरिए किस देश के उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? अब बेटा हम लोगों ने किस स्कीम, फ्रांस की, सिंगापुर, भूटान, नेपाल या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, PSLV C16 के साथ हम लोग सिंगापुर के 2 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को बेटा लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बेटा PSLV 16 के साथ बेटा सिंगापुर के 2 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को लॉन्च करने जा रहे हैं। अब बेटा याद रखो, जब आपसे बात कर ले इसरो के बारे में, तो इसरो की बेटा स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन से? एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन भले भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवे का ऑप्शन नंबर बी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा 26 जुलाई 2026 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2026 में किस राज्य ने गरीबी कम करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सबसे ज्यादा गरीबी कम करने के लिए बेटा उत्तर प्रदेश का स्थान आता, बिहार का, उड़ीसा का, मध्य प्रदेश का, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा, बहुराष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2026, अब बेटा MPI 2026 इस बात को डिनोट करता है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 1 वर्ष के दौरान सबसे अधिक लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। बहुआयामी मतलब क्या है? वो गरीब जो बेटा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के मानक को सुधार किया हुआ है। ये बेटा किसने किया? बेटा 2026 में बेटा भारत ने में उत्तर प्रदेश टॉप पे आया है। यूपी तो यूपी के हर एक एग्जाम में जरूर याद रखना। ऑप्शन क्या रहा? छठे का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बेटा अध्यक्षता किसने की? धर्मेंद्र प्रधान ने, के कस्तूरी रंगन ने, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने, द्रौपदी मुर्मू ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो बेटा ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी? धर्मेंद्र प्रधान जी ने की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2026 की बैठक किसने की बेटा? धर्मेंद्र प्रधान ने की। और इसमें क्या था? इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी, इसको बेटा 6 साल के लिए बेटा लागू कर दिया गया। राज्यों के शिक्षा सचिवों ने भाग लिया और स्किल इंडिया में सरकारी पाठ्यक्रम को जोड़ने पर जोर दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मसौदा के अध्यक्ष भी थे, लेकिन वर्तमान समीक्षा सरकार, अच्छा वर्तमान समय में तो शिक्षा मंत्री कौन से? धर्मेंद्र प्रधान जी तो हट गए, नया बेटा कौन से बने? प्रधान को हटा के किनको बनाया गया? जल्दी से बताता हूँ। न्यू एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है? न्यू एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है? ये बेटा आप लोग कमेंट करो। सातवें का ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2026 को भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत महिला अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी है? स्कीम में बेटा अग्निपथ योजना, इसके तहत 10% महिलाएं की भर्ती होगी, 15% महिलाएं, 20-25 या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों में भी लैंगिक समानता के लिए 20% महिला अग्निवीरों की कोटा स्पॉन्सर किया, मतलब 1/5 जो होंगे ये बेटा महिला अग्निवीर होंगी। ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शंस नंबर 8 होगा सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 26 जुलाई 2026 को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मसौदा हस्ताक्षर किया है? DPI बेटा का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का समझौता किसके साथ हस्ताक्षर किया? UAE के साथ मिलकर, वियतनाम के साथ, जर्मनी के साथ, ब्राजील के साथ, या इनमें से किसी नहीं? तो भारत और वियतनाम ने डिजिटल भुगतान और डेटा सुरक्षा के सहयोग की समझौता किया। वियतनाम ने भारत के
इंडिया स्टैक मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई। यह समझौता हुनोई में आयोजित एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान लिया गया है। बेटा किसने मिल लिया? इसमें बेटा भारत ने, और भारत और वियतनाम ने मिलकर किया यह हस्ताक्षर। 9 तो ऑप्शन नंबर 11 बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2026 को किस मंत्रालय ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के नए सत्र की शुरुआत की है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के नए सत्र की शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने की, इसरो ने की, शिक्षा मंत्रालय ने की, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की, या इनमें से किसी ने नहीं की? किसने की? जल्दी से बेटा कमेंट्स करके बताओ। तो ये बेटा की है अंतरिक्ष विभाग, इसरो ने की है। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका, इस नाम को बेटा याद रखना बहुत अच्छे से। युविका कार्यक्रम की बेटा नए सत्र की शुरुआत किसने की? इसरो ने। इसरो ने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में के प्रति सॉरी इसरो ने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि बनाने के लिए युविका 2026 कार्यक्रम के तहत इसे पूरे देश में लागू किया गया। और यहाँ पे स्कूलों में मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें इसरो के प्रशिक्षण केंद्र भेजा जाएगा ताकि वो चीजों को सीख सके। और ये मुख्य रूप से किसने? मुख्य रूप से कक्षा 9 से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने किस मार्ग में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? अब बेटा भारत की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई मुंबई अहमदाबाद रोड पे, दिल्ली मेरठ पे, जिन सोनीपत में, कालका शिमला में, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत ने ग्रीन ऊर्जा के बढ़ते हुए कदम को जिंद से लेकर सोनीपत हरियाणा के क्रम में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। ट्रेन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी और जो रेल का स्कोर है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना है 2030 तक, उसके लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। इसका पहला ट्रायल कहां से हुआ? जिंद सोनीपत हरियाणा रूट पे हुआ। 11वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। अच्छा, ये ट्रेन सबसे, जब कभी आपसे क्वेश्चन बोले हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले कहां चलाई गई, तो हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले जर्मनी में चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अरावली संरक्षण क्षेत्र, जहां 26 जुलाई 2026 को नई ड्रोन निगरानी प्रणाली शुरू की गई, किन राज्यों में फैला हुआ है? अरावली संरक्षण केंद्र राजस्थान हरियाणा में फैला हुआ है, दिल्ली उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश राजस्थान में फैला हुआ है, गुजरात महाराष्ट्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो अवैध खनन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान हरियाणा के अरावली क्षेत्रों में बेटा एआई आधारित ड्रोन निगरानी प्रणाली प्रारंभ की है। अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ए बिल्कुल सही हो जाता है। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन श्रृंखला है और इसके संरक्षण के लिए पर्यावरण के लिए अनिवार्य सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत निगरानी तंत्र को और सख्त किया गया है। अब बेटा क्या अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ये भी बेटा याद रखना, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। हाइट क्या है इसकी? इसकी बेटा हाइट है 1722 मीटर, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2026 को किस देश ने ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है, दक्षिण अफ्रीका ने की, इंडोनेशिया ने की, मिस्र ने की, या इनमें से किसी ने? तो ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। भारत ने एक बार फिर विकासशील देशों की आवाज उठाने के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यह सम्मेलन वर्चुअल कोड में हुआ था। भारत खुद को ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में स्थापित करता है, जैसा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान किया गया था। अन्य देश इसके सदस्य देशों के रूप में भागीदार हैं। 13वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 26 जुलाई 2026 तक दुनिया का कौन सा देश सबसे सर्वाधिक बुजुर्ग आबादी वाला देश बनेगा? सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी बेटा यूएन के हिसाब से कौन? चीन है, जापान है, इटली है, दक्षिण कोरिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा, जापान अपनी आबादी में 30% से अधिक 65 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं। इस वजह से यूएन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 के डेटा के अनुसार भारत वर्तमान में दुनिया में सबसे यंग है और जापान सबसे ओल्ड है। जापान में आयु सबसे ज्यादा, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। दक्षिण कोरिया में जन्म दर सबसे कम है, लेकिन बुजुर्ग प्रतिशत में बेटा सबसे शीर्ष पे जापान है। ये भी पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2026 को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने साइबर सुरक्षा सूचकांक 2026 जारी किया? साइबर सुरक्षा सूचकांक 2026 वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने जारी किया, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया, इंटरपोल ने जारी किया, या इनमें से कोई नहीं? साइबर सुरक्षा सूचकांक 2026 किसने जारी किया है? जल्दी से बेटा कमेंट्स करो। तो ये जारी किया है ITU, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ने। या बेटा ये भी आप समझ सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने साइबर सुरक्षा सूचकांक 2026 की रिपोर्ट जारी की।
इस सूचकांक में भारत ने अपनी स्थिति को सुधारते हुए टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। सूचकांक बेटा मुख्य तौर पे कानूनी, तकनीकी और संगठनात्मक उपायों के आधार पर वाला है। अमेरिका और यूके इस में बेटा टॉप पे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2026 को किस देश ने अपने ऐतिहासिक कारगिल विजय दिवस पर भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास की घोषणा की? अब भारत के साथ बेटा एक संयुक्त अभ्यास हुआ होना है, जिसकी घोषणा बेटा रूस ने की थी इस दिन, वियतनाम ने की थी, फ्रांस ने, आर्मेनिया ने, या इनमें से किसी ने? तो भारत और आर्मेनिया ने आपसी संबंधों को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोनों देशों के बीच माउंटेन वॉरफेयर या पहाड़ी युद्ध के लिए एक संयुक्त अभ्यास की घोषणा की है। भारत और आर्मेनिया से पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश मिसाइल खरीद रहा है। यह घोषणा भारत में कारगिल विजय दिवस के दौरान की गई। पहाड़ी युद्ध या माउंटेन वार किसके मध्य होगा? भारत और आर्मेनिया में। 16वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 26 जुलाई 2026 को किस नए वायरस के प्रकोप की चेतावनी दी है? मंकी पॉक्स 26 की, बर्ड फ्लू ओरिएंट की, कोरोना एक्स की, इबोला जी की, या इनमें से किसी की नहीं? जल्दी से बताता हूँ, 26 जुलाई 2026 को किस नए वायरस के प्रकोप की चेतावनी दी गई है? तो ये चेतावनी दी गई है बेटा बर्ड फ्लू की, H5N1 की। ये बेटा याद रखना, बर्ड फ्लू H5N1 की बेटा चेतावनी दी, अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA ने 26 जुलाई 2026 को शामिल होने वाला 102वां पूर्ण सदस्य कौन सा बना है? हंगरी बना है, चिली बना, पनामा बना, पराग्वे बना, या इनमें से कोई नहीं? 26 जुलाई 2026 को 102वां सदस्य जो ISA में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है, तो वह बेटा शामिल होगा पराग्वे। ये भी बेटा पॉइंट याद रखना, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहा। दक्षिण अमेरिका का देश पराग्वे ने आधिकारिक रूप से ISA के फ्रेमवर्क के तहत हस्ताक्षर कर लिया है। ISA भारत और फ्रांस की एक संयुक्त पहल है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे बेटा? इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2026 को किस यूरोपीय देश ने भारतीय छात्रों के लिए वीजा नियमों में ढील देने की घोषणा की है? भारतीय छात्रों के लिए बेटा वीजा नियमों में ढील बेटा कौन सा देश देने की घोषणा कर चुका है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, या इनमें से कोई नहीं? तो यह बेटा घोषणा हाल ही में जर्मनी ने की, अर्थात ऑप्शन नंबर कह रहा, ऑप्शन नंबर 19 का ए बिल्कुल सही हो जाता। जर्मनी ने कुशल कार्यबल कमी के पूरा करने के लिए भारतीय छात्रों में IT विशेषज्ञों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा और कार्य परमिट की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। चांसलर ओलाफ सोल्स ने भारत के साथ कौशल गतिविधि साझेदारी का निर्णय लिया है। जर्मनी अब भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। ये भी पॉइंट्स याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने AI गवर्नेंस के लिए दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय कानून लागू किया है? AI पे निगरानी रखने के लिए अमेरिका ने अपना नया कानून बनाया, चीन ने बनाया, यूरोपीय संघ ने बनाया, भारत ने बनाया, या इनमें से किसी ने नहीं? किसने ये बनाया? जल्दी से बेटा बताओ। तो या तो बेटा यूरोपीय संघ EU ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेटा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस के लिए पहला कानून बनाया है, अर्थात 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। यूरोपीय संघ ने AI के सुरक्षित और नैतिक उपयोग के लिए EU AI एक्ट लागू किया है। EU AI एक्ट दो बेटा, वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह आ रही है, तो इसके लिए कुछ रूल्स भी बनाने पड़ेंगे। यही रूल्स बेटा यूरोपीय यूनियन ने सबसे पहले बनाए, और 20 का ऑप्शन नंबर हमारे लिए सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से बेटा हम लोग उत्तर प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके जो भी साथी यहां तक ना जुड़े हो, उनको यहां से क्लिप भेज देना कि यूपी की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज यहां से स्टार्ट है। क्या बेटा देखो, आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे बेटा नेशनल, इंटरनेशनल और यूपीजी के इंपॉर्टेंट है। यूपीजी के नेशनल, इंटरनेशनल इसी क्रम में कराए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस के तहत किस शहर में शहीद स्मारक पार्क का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश में शहीद स्मारक पार्क लखनऊ में उद्घाटित किया गया, गोरखपुर में, अयोध्या में, वाराणसी में, या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा याद रखो बेटा, उत्तर प्रदेश में जो शहीद पार्क है, शहीद स्मारक है, इसका बेटा उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर में कारगिल शहीदों के स्मृति में नवनिर्मित अत्याधुनिक शहीद पार्क का लोकार्पण किया। इस पार्क में कारगिल युद्ध में शहीद हुए उत्तर प्रदेश के जवानों की प्रतिमाएं लगाई गई। साथ ही लखनऊ में पहले से ही सैन्य स्मारक है, लेकिन आज यह बेटा एक विशेष कार्यक्रम था, जिस वजह से याद रखना
इसके अलावा बेटा लखनऊ में तो है ही, लखनऊ में शाहीद स्मारक पहले से है। नया शाहीद स्मारक का बेटा गोरखपुर में उद्घाटित किया गया। 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 26 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सौर नीति के तहत किस शहर को देश की पहली पूर्ण सौर सिटी बनाने का निर्णय किया है? उत्तर प्रदेश में पूर्ण सौर सिटी के रूप में वाराणसी को बनाया जा रहा, अयोध्या को बनाया जाएगा, नोएडा को, प्रयागराज को, या इनमें से किसी को नहीं। जल्दी से बताओ, पूर्ण सौर सिटी के रूप में किसका निर्माण किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण सौर सिटी के रूप में अयोध्या को निर्मित किया जाएगा, अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। अयोध्या पूरी तरह से सोलर सिटी के रूप में जाना जाएगा, इसके रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ सरकारी भवन हो, स्ट्रीट लाइट हो, आवास हो, सबको बेटा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 26 जुलाई 2026 को राज्य का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी? राज्य का पहला एआई विश्वविद्यालय कानपुर में स्थापित हो रहा, लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, या इनमें से कहीं नहीं। तो याद रखो बेटा, पहला एआई विश्वविद्यालय की चर्चा करें तो पहला एआई विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जा रहा है, अर्थात नोएडा में। 23 का ऑप्शन नंबर क्या रहा है? सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के किस चरण का निर्माण कार्य को 90% पूरा होने की घोषणा की है? अब बेटा देखो, 26 जुलाई 2026 को एक घोषणा हुई कि गंगा एक्सप्रेसवे का मेरठ से प्रयागराज का सेक्शन 90% पूरा हो गया है, या बेटा वाराणसी से कोलकाता का, लखनऊ से गाजीपुर का, आगरा से लखनऊ का, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा याद रखो, गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ से प्रयागराज का जो स्टेशन है इसका 90% पूरा हो चुका है, अर्थात 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 26 जुलाई 2026 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसआई द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया? ईट राइट स्टेशन का दर्जा बेटा मथुरा जंक्शन को मिला है, बरेली जंक्शन को मिला, झांसी रेलवे स्टेशन को, अलीगढ़ जंक्शन को, इनमें से किसी को नहीं। जल्दी से बेटा, तो ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसको दिया गया? तो ईट राइट स्टेशन का दर्जा अलीगढ़ जंक्शन को मिला है। यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए अलीगढ़ जंक्शन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया, अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहा। इससे पहले ये प्रमाण पत्र बेटा प्रयागराज के पास है, प्रयागराज के अलावा ये प्रमाण पत्र बेटा वाराणसी के पास भी है, और हमारे प्यारे कानपुर के पास भी है, और अब इसमें एक और शामिल हो गया अलीगढ़। यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाला सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 26 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्सिडी की सीमा बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी? 15% सब्सिडी देने की बात कही है, 25%, 35%, 50%, या इनमें से कोई नहीं। देखो एक बात याद रखना, उत्तर प्रदेश में युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी की सीमा 25% तक कर दी गई है, और इसके लिए क्या है, 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराने की बात कही गई। 26 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने स्मार्ट एग्री ड्रोन विकसित करने के लिए जो कीटनाशकों पर सटीक छिड़काव कर सकता है? स्मार्ट एग्री ड्रोन विकसित करने के लिए बेटा किसका? आईआईटी कानपुर का, आईआईटी कानपुर में विकसित किया है, बीएचयू वाराणसी में, एएमयू अलीगढ़ में, मोतीलाल नेहरू एनआईटी प्रयागराज में, या इनमें से किसी ने नहीं। कौन सा बेटा स्मार्ट एग्री ड्रोन विकसित करने के लिए कीटनाशकों पर सटीक, मतलब एक ऐसा ड्रोन विकसित कर रहा है जो कीटनाशकों का सटीक छिड़काव करेगा? तो इस ड्रोन को बेटा निर्माण आईआईटी कानपुर कर रहा है। 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहा। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर के तहत एक एग्री ड्रोन विकसित किया गया है। यह ड्रोन बेटा सेंसर आधारित है जो पौधों की बीमारी के अनुसार कीटनाशकों की सही मात्रा का छिड़काव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 जुलाई 2026 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ व्यापारिक समझौते किए? ओडीओपी को बेटा बढ़ावा देने के लिए किसके? जापान के साथ समझौता किया, दक्षिण कोरिया के साथ, यूएई के साथ, सिंगापुर के साथ, या इनमें से किसी के साथ नहीं। तो याद रखो बेटा, भारत इसमें कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? तो बेटा भारत कर रहा है यूएई संयुक्त अरब अमीरात के साथ, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को 26 जुलाई 2026 में इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की नई परियोजना शुरू की गई? इको टूरिज्म हब के रूप में हस्तिनापुर अभ्यारण्य को विकसित किया जा रहा है, कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को, रानीपुर टाइगर रिजर्व को, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य को, या इनमें से किसी को नहीं। तो ये बेटा विकसित किया जा रहा है कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को, अर्थात 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। बहराइच जिले में स्थित कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इको टूरिज्म हब बनाया जा रहा है।
यहाँ पे बेटा गोंडा, गैंडा, घबा, घड़ियाल मुख्य रूप से आकर्षित केंद्र रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया? देश में सबसे क्लीनेस्ट गंगा टाउन के रूप में वाराणसी को विकसित किया गया, कानपुर को, प्रयागराज को, ऋषिकेश को, या इनमें से किसी को नहीं? तो ये बेटा विकसित किया जा रहा है वाराणसी को, अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, वाराणसी। तो ये बेटा वो महत्वपूर्ण श्रृंखला थी जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पूछी जाएगी। अगर आप बेटा यूपी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब तो करना ही है, दोस्तों शेयर करना है, और 9 द्वार बैच बेटा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पेड 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो बेटा मिलते हैं इस बैच में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई में स्क्वाड एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। और आपको पता तो होगा ही, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, एप्लीकेशन में बेटा आपको मिल जाएगा फ्री सेशन, फ्री सेशन के अंदर बेटा इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही साथ आप लोगों को इसके एमसीक्यू फॉर्मेट के टेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। टेस्ट पेपर देना इसलिए जरूरी ताकि आपको समझ में आ सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी कितनी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए जन, तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई में स्क्वाड एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।